हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ था तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य पॉइंट ये थे कि मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। इसके बाद भी यहाँ पे गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद बना। उसके बाद में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिनमें 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे। उसके बाद में फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। और इसी अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कितने में हुई है तो 1858 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया। इसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो उसमें कोच थे तो भारतीयों के कोच से उनको वेतन दिया जाता था। फिर है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें बंगाल के गवर्नर का पद भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया और लाल विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, उसके बाद में फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया और यह एक अंतिम चार्टर एक्ट था। जिससे इसके बाद में फिर भारत शासन अधिनियम आया 1858। 1857 क्रांति के बाद ये अधिनियम आया। ठीक, इसी के कारण इसी 1858 के अधिनियम के बाद ही द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर अगला अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा प्रतिनिधि संस्थाओं का मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। फिर इसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, जिसमें से सदस्यों की जो गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या थी 110 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। फिर उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, जिसको पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहते हैं। इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। फिर इसी के बाद में अगला सुधार आया तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बाद में यहाँ पे गवर्नर के प्रांत को जो द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया। ठीक, उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। 1935 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। भारत को म्यांमार से अलग किया गया। ठीक, उसके बाद में फिर अगला अधिनियम आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर होगा संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें देखते हैं भारतीय संविधान के ढांचे निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया। तो आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब जो भारत के अंदर जो संविधान बनाए जाने के स्रोत थे उनको, और बाह्य स्रोत का मतलब हुआ कि दूसरे देशों से जो स्रोत लिए गए हैं। ठीक, आगे है भारत संविधान के अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ज़्यादातर जो अधिनियम लिए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो 1935 से क्या क्या अधिनियम लिया गया। तो न्यायपालिका ली गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ली गई, कैग अर्थात कंप्यूटर अटॉर्नी जनरल लिया गया, लोक सेवा आयोग का इसी से लिया गया स्थान, आपात इमरजेंसी को भी 1935 के अधिनियम से लिया गया, प्रशासनिक विवरण इसी से लिया गया, राज्यपाल का पद इसी से लिया गया 1935 के अधिनियम, संघीय व्यवस्था जो थी 1935 के अधिनियम से लिया गया। अब इसमें देखते हैं विदेशों से क्या क्या लिया गया। तो पहला है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई। क्या लिए गए। संसदीय शासन प्रणाली, संसद की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे कार्य करेगी उन सब का जो प्रक्रिया थी वो ब्रिटेन से ली गई। फिर उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार लिया गया। विधि का शासन अर्थात जो सर्वोच्च शासन होगा, विधि का शासन होगा, तो कहाँ से लिया गया। तो ब्रिटेन से लिया गया। फिर उसके बाद है विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो ब्रिटेन से ली गई।
फिर एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। फिर मंत्रिमंडल की प्रणाली ली गई। एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। फिर अगला है अमेरिका से क्या क्या लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया? तो मूल अधिकार लिया गया। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। न्यायिक प्रवलोकन कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। लोक जनहित याचिका PIL कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो ये भी अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंस इमरजेंसी कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर वहीं संविधान की सर्वोच्चता अर्थात संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा, तो ये कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो आयरलैंड से क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है साहित्य कला कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। साहित्य कला विज्ञान कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। समाज सेवा के योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्य, अर्थात साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा में जो योगदान दे रहे हैं लोग, उनके 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है पद? तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक, अब इसके बाद है कनाडा से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई। संयुक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। अब बताना है आपको कि GST का जो मॉडल भारत में लागू है वो कहाँ से लिया गया है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का संविधान प्रावधान लिया गया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया? तो जैसे हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं हम भारत के लोग, तो सिर्फ ये लाइन कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। बाकी पूरी प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उनको कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद है शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। फिर आगे देखते हैं। फिर है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान में क्या क्या संशोधन हो सकता है वो सब कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर वहीं सोवियत संघ अर्थात रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य, अर्थात जो भारत के नागरिक हैं उनका क्या क्या कर्तव्य बनता है वो कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। फिर वहीं प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? तो वाइमर संविधान कहा जाता है। यहाँ से क्या लिया गया? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अर्थात आपातकाल जब लागू होगा तो यहाँ के लोगों का जो मूल अधिकार है वो खत्म होने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है। फिर है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। ठीक, उसके बाद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि जो संविधान देश का जो सबसे बड़ा पद होगा वो राजशाही अर्थात वंशानुगत नहीं होगा, जबकि वो चुना जाएगा। उसके बाद है जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया। आइए एक बार रिवीजन करते हैं।
भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया? तो संविधान व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था लिया गया। न्यायपालिका की शक्ति कहाँ से ली गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। उसके बाद अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। राज्यसभा में पदेन सभापति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। उसके बाद में है फिर ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान में राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो एकल नागरिकता से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन ब्रिटिश साम्राज्य से अर्थात ब्रिटेन से लिया गया। फिर है द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। कनाडा से क्या लिया गया? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो 7वीं अनुसूची अर्थात समवर्ती सूची लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो DPSP लिया गया। जापान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है तो भारत व USA दोनों में, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई? भारत और अमेरिका में की गई है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से मिलता है पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। जैसे भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, वैसे अमेरिका में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। फिर है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं को किस देश के संविधान से प्रभावित थे? तो आयरिश अर्थात आयरलैंड के संविधान से प्रभावित थे। फिर है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लागू किया? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है संविधान निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा। तो भारत के संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो 1922 में महात्मा गांधी ने किया। फिर है भारतीयों की तरफ से संविधान की सर्वप्रथम मांग कब की गई? तो स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब हुई? तो 1934 में रांची में की गई। 1934 के अधिवेशन में रांची में की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है MN रॉय अर्थात मानवेंद्र राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा? तो 1934 से अजमेर में, और 1934 में रखा। तो 1934 के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई तो कब की गई? तो 1935 के अधिनियम में, 1935 में की गई। किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी के बाद की गई। फिर संविधान सभा के निर्माण है तो वयस्क मताधिकार का विचार कब प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1938 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब क्या किया गया? तो वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में किया। फिर इसके बाद है किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत सभा का संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पीछे पढ़ा चुके हैं। फिर है किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर है कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। अब वहीं देखते हैं कहाँ कौन कितने सीट थे। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था वो कितने प्रांत थे? तो 11 प्रांत थे। वहाँ पर कितने सीटें थी? तो 292 सीटें थी। वहीं देशी रियासतें अर्थात भारतीय राजवाड़ों की संख्या में कितने सीटें थी? तो 93 सीटें थी। और मुख्य आयुक्त के 4-5 अर्थात कमिश्नरी कितने थे? तो 4 थे। टोटल कितनी थी? 389 थी। फिर आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन करने
तो देश किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 208। कांग्रेस को कितनी मिली? 208। मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। फिर अब देखते हैं कि इसमें किन समुदाय को कितनी कितनी सीटें मिली। तो हिंदू समुदाय को 163 सीटें मिली, मुस्लिम समुदाय को 80 सीटें मिली, अनुसूचित जाति को 31 सीटें, भारतीय ईसाई को 6 सीटें मिली, पिछड़ी जनजातियों को 6 सीटें मिली, सिख को 4 सीटें मिली, एंग्लो इंडियन को 3 सीटें मिली, पारसी को 3 सीटें मिली। टोटल कितनी सीटें हो गई? 296 सीटें। फिर आगे है संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 211 थी। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 संख्या थी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि संविधान सभा में सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी संख्या थी? 15 थी। फिर आइए अब देखते हैं शामिल भारतीय संविधान में शामिल कितनी कौन कौन सी महिलाएं होती थी। तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं शामिल थी। पहली महिला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरे राजकुमारी अमृत कौर, तीसरे राज सरोजिनी नायडू, चौथे है सुचेता कृपलानी, फिर पाँचवीं पूर्णिमा बनर्जी, छठी है लीला राय, सातवीं है जी दुर्गाबाई, आठवीं है हंसा मेहता, नौवीं है कमला चौधरी, 10वीं है रेणुका रे, 10वीं 11वीं है मालती चौधरी, 12वीं है दक्षायनी वेला युद्धन, 13वीं है बेगम एजाज रसूल, 14वीं है एनी मस्करीनी और 15वीं है अम्मू स्वामीनाथन। फिर आगे देखते हैं क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। फिर है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुई? तो भारत संसद भवन के केंद्रीय कक्ष था दिल्ली में हुई। फिर है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर है भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब आगे है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था तो कितने भागों में था? तो 22 भाग में था। कितना भाग? 22 भाग। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय ही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। हमारा देश कैसा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। फिर इसके बाद है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। फिर है संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतलब यहाँ जनता का द्वारा लोगों को नहीं चुना जाता था। ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता द्वारा लोगों को चुना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जनता के द्वारा चुना, जैसे जनता ने इनको चुना, फिर इनके द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना जाएगा उनका निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर है संवैधानिक सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। फिर आगे देखते हैं 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। स्टार्टिंग में संविधान जब लागू हुआ तो कितने तारीख को लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। इस दिन कितना लागू हुआ? तो अंशतः, जिसको बोलते हैं अंशतः संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1950। और पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक। फिर है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को।
किसके साथ किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के साथ किया गया था। फिर है भारतीय विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्निर्माण किया गया था। फिर है माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर कितनी रह गई? तो टोटल थी 389, उसमें से 299 थी, तो 229 प्रांतीय सदस्य हो गए, जबकि 70 देशी रियासत के सदस्य हो गए। फिर है भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान के समवेत होने के शामिल होने पर अधिवेशनों की कुल संख्या तो 12 अधिवेशन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। अब इसके देखते हैं कैसे कैसे सत्र हुए। तो पहला सत्र और लास्ट सत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के सत्र नहीं पूछे जाते हैं। पहला सत्र है 9 से 23 दिसंबर 1946 को। ठीक, पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर वहीं अंतिम बैठक कब होती है? तो 14 नवंबर 1949 को। ठीक, फिर इसके बाद है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कितने आर्टिकल इस दिन लागू हुए? तो 15 आर्टिकल लागू हुए। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। फिर आगे है, इसमें देखते हैं संविधान सभा पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या लागू हुआ था? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया? तो 10 अगस्त 1928 को दिया। फिर है वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? तो अधिराज्य का सिद्धांत। फिर आप देखते हैं नेहरू समिति में कौन कौन सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इनके और कांग्रेस से थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस किससे थे? तो कांग्रेस से थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, कांग्रेस से थे। सर अली इमाम कहाँ थे? तो मुस्लिम लीग से। सुहाब कुरैशी कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से। जी.आर. प्रधान कहाँ से थे? तो दलित से। ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, ये स्टार्टिंग के 1-2 पूछे जाते हैं, 3, और उसके बाद लास्ट के पूछे जाते हैं। एम अड़े हिंदू महासभा के। M.R. जयकर हिंदू महासभा के। सरदार मंगल सिंह सिख से थे। तेज बहादुर सप्रू ये कहाँ से थे? उदारवादी। ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी। हेमंत जोशी समीक्षक। फिर है भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार किसे माना गया? तो L.N. मुखर्जी को। संविधान सभा के प्रारंभ में स्थायी अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो फ्रैंक एंथोनी को। फिर है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी व V.T. कृष्णमाचारी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से? तो K.M. मुंशी। कौन से? K.M. मुंशी। भारतीय संविधान दिवस की तिथि कब है? 26 नवंबर को। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू अंशतः हुआ था। फिर 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि इसी दिन कांग्रेस के द्वारा 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े थे। फिर देश विभाजन के बाद हुए बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना से लड़े थे। फिर है राजस्थान की सियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो V.T. कृष्णमाचारी थे। फिर है इसके बाद में संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर है किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल का भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? तो मई 1949 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। तो अभी ये महत्वपूर्ण समितियाँ कल देखेंगे।
अभी के लिए इतना ही। क्लास कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।